अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सिमनी अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम जो है अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। और ये कोर्स बेसिकली ऑल द डिपार्टमेंट लाइक कंप्यूटर वाइज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनका बेसिकली ये फर्स्ट सेमेस्टर्स होता है। ठीक है, और काफ़ी मतलब मुश्किल नहीं होता। थ्योरेटिकल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर होते हैं, और बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आइडियाज़ हैं तो बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान कोर्स बन जाता है आपके लिए। एक छोटी सी बात और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बेसिकली मैं दो पार्ट्स के अंदर ये पहला लेक्चर आपका कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक बात, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट फर्स्ट स्टार्टिंग में जाकर उनको स्लाइड्स से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई ये स्लाइड्स हैं तो ये सर किस तरीके से करना होता है। देखो, स्लाइड्स की तैयारी जो होती है ना, वो इस तरीके से नहीं होती कि आपने मतलब कि ये लर्निंग करने लग जाओ, आपने चीज़ों को समझनी पड़ती है। मैंने स्लाइड्स के अंदर ये देखो पिक्चर्स डाली हुई है, तो पिक्चर्स क्या, आप क्या पिक्चर्स देख के इसको करोगे? इसके बारे में समझो कि भाई लैपटॉप्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप क्या होते हैं। तो हम अभी भी मतलब पिक्चर्स को देख के नहीं, हम सिर्फ इनकी छोटे छोटे बारे में पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको कॉपी में लिख लो, कुछ आप इंटरनेट रिसर्चेस करो, क्योंकि इंटरनेट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप इस तरह की लर्निंग कर रहे हो। वैसे जब आप अपने इंटरमीडिएट में होते हो तो वहां पे आपको एक प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, सब कुछ। यूनिवर्सिटी लेवल में आके आपने नोट्स खुद डिजाइन करने होते हैं। कोई आपको मतलब कि टीचर्स आपको हल्का फुल्का गाइड दे सकते हैं कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, बट ये आपको एक स्लाइड्स दे दी जाती है जहां से आपने नोट्स खुद डिजाइन करने होते हैं, इफ यू वांट टू, अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है। हम स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा जी, ये आपका पहला हमारा लेक्चर है जिसका पार्ट वन है, इंट्रोड्यूसिंग टुडेज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर का ये पार्ट वन। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको पूरा पूरा पढ़ के समझाऊंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं और तुम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता होंगी। नहीं पता तो तुम लोग ये चीज़ सुन लो जो मैं बताते जा रहा हूँ। अब डिजिटल लिटरेसी क्या चीज़ होती है, पहले तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल लिटरेसी का एक मतलब ये होता है कि आपको कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेज, वेब और दूसरी टेक्नोलॉजीज के बेसिकली बारे में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स बेसिकली आपकी हैं। ठीक है, जैसे जैसे समझ लो कि टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो बदलती हैं, तो आपको भी जो है ना उसके साथ साथ अपने आप को अपडेटेड बेसिकली करना पड़ता है। ठीक है, ताकि आप जो है डिजिटली बेसिकली लिटरेट रहें। सही है, तो ये छोटी सी बात है। उसके बाद जो है आपके पास कंप्यूटर क्या होता है। देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिकली अपने मेमोरी में क्या करता है, अपने मेमोरी में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, जो उसके बेसिकली कोई अहकामात ये सब जो होते हैं, ठीक है, उसके बेसिकली जरिए जो है ना एक तरीके से काम करता है। मतलब छोटा सा समझ लो कि कंप्यूटर के बेसिकली चलने के लिए जो है ना, उसमें मतलब कुछ रूल्स और प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और उनको बेसिकली बताते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स है जो कि मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है कि भाई जैसे आप अपने बेसिकली मोबाइल फोन पर एक ऐप यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ही हो गया। तो अब व्हाट्सएप जो है, तो ऐप के अंदर ना आपको बेसिकली क्या होती है, ऐप के अंदर क्या हो रही होती है, प्रोग्रामिंग्स होती है, जो क्या करती है, जो फोन को बेसिकली जो है बताता है कि भाई मैसेजेस मतलब कि आपने कैसे भेजने हैं, कैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, या फिर आपको आपको फोटोज कैसे शेयर करनी है, पिक्चर्स जो है आपकी। और इसी तरह कंप्यूटर भी जो है अपने अंदर क्या कर रहा होता है कि स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनके जरिए मतलब कि ये काम करता है। ठीक है, अब वो क्या क्या काम करता है, जैसे आपके डाटा को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट डाटा जो कि इनपुट कहला रहा होता है आपका। इसका मतलब ये होता है कि भाई कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस ना इन्फॉर्मेशन लेती है, जैसे आप टाइपिंग कर रहे होते हो, ठीक है, या कोई भी फोटो अपलोड कर रहे होते हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है वहां पे। फिर डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग जो हो रहा होता है, पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, अब डाटा को प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो एक इन्फॉर्मेशन को ना, ठीक है, समझना, और इन्फॉर्मेशन को समझ कर, ठीक है, उसका बेसिकली यूज करना। जैसे आप मतलब कि कोई, आपने एक तरीके से कोई मैसेज लिखा और वो मैसेज मतलब दूसरे को बेसिकली आप जो है, ठीक है, दूसरे को भेजा गया है, तो ये बेसिकली क्या है, ये वो है। अब प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि भाई कि इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करना कैसे, इसका मतलब समझ लो कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो रिजल्ट बेसिकली दिखाता है। जैसे आप का बेसिकली मैसेज जो है वो भेज दिया गया हो, तो वो एक रिजल्ट के तौर पर है। अब इसी एग्जांपल इतना समझ लो कि अगर आप अपने मोबाइल में फोटोज जो पिक्चर्स होती हैं उनको क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो कैमरा जो है आपकी फोटो को जो बेसिकली आपके पिक्चर्स को जो डाटा की तरह ना कैप्चर करता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, एक्सेप्ट कर रहा है डाटा। फिर वो डाटा क्या करता है, प्रोसेस होता है, मतलब कि पिक्चर्स की क्वालिटी इंप्रूव करना। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो प्रोसेसिंग हो रहा है, और आखिर में क्या होता है कि आपको एक क्लियर पिक्चर जो होती है वो मिलती है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये आपको एक तरीके से उसने प्रोड्यूस कर दिया, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, दैट इज बेसिकली आउटपुट। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पे कंप्यूटर की। अब ये आपके पास पिक्चर्स है, ठीक है, लैपटॉप, टैबलेट। अब ये पिक्चर क्या, देखो पिक्चर्स इसी तरीके से आपके स्लाइड्स में होती हैं, क्योंकि पूरी डिटेल स्लाइड में ही लिखी हुई होती है, जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हो ऐसे ही लिखा हुआ होता है। अब इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, तुम लोग अपने हिसाब से जो है ना थोड़ा सा इसको लेंदी कर लेना जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अपने नोट्स लाजमी बनाना। अब लैपटॉप क्या होता है, देखो लैपटॉप एक ना पोर्टेबल कंप्यूटर है। ठीक है, जो आप मतलब कि पोर्टेबल, इट्स ऑल अबाउट कहीं भी लेके जा सकते हो आप इसको। इसमें मतलब एक स्क्रीन, कीबोर्ड और आपके पास सारी जरूरी चीजें जो होती हैं वो इसमें होती हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए बेसिकली जो चाहिए होती है ना वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। बेटा ये जो है ना बैटरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे चल रहा होता है। जैसे आपके एग्जांपल के तौर पे मैं लैपटॉप पे मैकबुक बता देता हूँ, मैकबुक या डेल। ठीक है, वैसे ये भी लैपटॉप्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, आप इनको कहीं भी मतलब के काम करने या इंटर ब्राउज करने या फिर मूवी देखने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। टैबलेट्स हो गया, टैबलेट भी एक तरीके से क्या होता है, पोर्टेबल टच स्क्रीन डिवाइस होता है। मतलब ये लैपटॉप से जो होता है ना वो छोटा होता है। ठीक है, ज्यादातर इससे आप वेब ब्राउज करना, ठीक है, कोई भी आपने वेब ब्राउज करना है, कोई पढ़ना है आपने, गेमिंग्स करनी है, या मीडिया आपने मतलब के कोई मूवीज या गाने ये सब सुनने हैं। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता, अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो इसमें, मतलब कि कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता, यूएसबी के थ्रू लगा सकते हो। ठीक है,
बाकी जो है मगर ऐड किया जा सकता है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आपके पास सैमसंग गैलेक्सी का टैब्स हो या कोई भी टैब हो, आईपैड, ठीक है, आईपैड हो या फिर एप्पल का मतलब कि आपके पास हो या फिर सैमसंग का हो, तो बेसिकली क्या हो गया, आपको वीडियो देखने के लिए, गेम्स खेलने या फिर आप सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए आप कर सकते हो। डेस्कटॉप क्या चीज़ होती है जो कि आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर ये भी एक कंप्यूटर है जो डेस्क पर बेसिकली, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है डेस्कटॉप। तो ये बेसिकली डेस्क पर रख के जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से स्टेशनरी होता है, आप इसको कहीं लेके नहीं जा सकते, एक जगह पे ही रहता है, ठीक है। और यूजुअली मतलब लैपटॉप से ज़्यादा जो है पावर और स्टोरेज रखता है ये, आप इसमें जितनी भी स्टोरेज हो ये ज़्यादा मतलब कि रिलायबल होता है, हर की यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इसमें ना अलग से बेसिकली मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस जो है वो होता है। जैसे आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे जो है डेल का मतलब कि एक तरीके एग्जांपल समझ लो, डेल का एक डेस्कटॉप है, ठीक है। ये बेसिकली काम, ये गेमिंग के लिए एक तरीके से समझ लो कि ज़्यादा यूज होता है। सर्वर्स हैं, सर्वर क्या होता है, सर्वर समझ लो कि एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो डाटा या फिर जो है ना सर्विसेज मतलब दूसरे कंप्यूटर मतलब कि क्लाइंट को जो है नेटवर्क के जरिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सर्वर फाइल जो है एक तरीके से वो स्टोर करता है, किसमें, डेटाबेस उसको मैनेज करता है और ये वेबसाइट्स बेसिकली चलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक वेब सर्वर है जो फेसबुक या गूगल जैसी वेबसाइट्स को क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है, वो एक बेसिकली क्या हुआ, वो सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये मोबाइल्स एंड गेम्स डिवाइस हैं, जिसमें स्मार्टफोन्स है। आप मोबाइल डिवाइसेस क्या होती हैं, वो एक छोटी पोर्टेबल डिवाइस है जो इंटरनेट से बेसिकली क्या होता है, कनेक्ट होता है और बहुत सारे इसके अंदर जो है फंक्शंस बेसिकली जो है वो करते हैं, जैसे मतलब कॉल करना, मैसेजेस करना और ऐप यूज करना, ये सारे जैसे आईफोन या सैमसंग गैलेक्सी या ऐसे बहुत सारे गूगल पिक्सल्स, ये सारे मतलब कि मोबाइल डिवाइसेस हैं जो आपको कॉल करने, मैसेज भेजने और इंटरनेट बेसिकली ब्राउज करने में जो है क्या कर रहे होते हैं, ऐप चलाने के लिए बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद गेमिंग डिवाइसेस क्या चीज होती हैं, गेमिंग डिवाइसेस यही होती है कि एक मतलब समझ लो कि एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली डिवाइस होता है जो करता क्या है, ठीक है, जो बेसिकली करता बेसिकली यही है कि आपके वीडियो गेम्स खेलने के लिए डिजाइन किया जाता है और ये बेसिकली आपकी डिवाइस जो होती है स्क्रीन से कनेक्ट होता है और बेसिकली यहाँ पे होता है कि गेमिंग का बेसिकली एक तरीके से मजा होता है ना, वो प्रोवाइड करता है आपको। तो इधर आपके पास PS5 हो गया या फिर एक्सबॉक्स की सीरीज एक्स हो गई, कोई भी गेमिंग डिवाइस हो जाए जो कि आप टीवी से कनेक्ट करते हो, फिर गेम खेलने के लिए आपको यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका गेमिंग डिवाइसेज है, ठीक है। अब वेरेबल डिवाइसेस भी होती हैं आपके पास, जैसे आपके पास एक स्मार्ट वॉचेस आजकल आ रही हैं, वो भी आपके पास होती हैं, जो आप मतलब उसमें जो है ऑल दी फंक्शनलिटीज यूज कर रहे होते हो अपने मोबाइल में, ऐप इंस्टॉल कर लेते हो और उसके बाद आप जो है प्रॉपर मतलब के डिवाइसेज यूज कर रहे होते हो फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके पास ई बुक रीडर होता है, क्योंकि पहले टाइम पे लोग बुक्स को रीड किया करते थे, अब ई बुक रीडर आप तो हैं लैपटॉप के ऊपर इजीली बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है जो ई बुक के तौर पर किंडल्स हो गया, अमेजॉन किंडल्स हो गया, जिसके ऊपर आप बुक्स को प्रॉपर्ली जो है इंटरनेट एक्सेस करके जो है बुक्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल कैमरास भी अवेलेबल हो, जैसे आप अपनी पिक्चर्स खींच सकते हो, ठीक है, डिफरेंट अपने इवेंट्स में कैप्चर कर सकते हो, स्मार्टफोन्स एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब है डाटा और इन्फॉर्मेशन। देखो यार, डाटा क्या होता है, डाटा बेसिकली वो रॉ और अनप्रोसेस जो होता है ना, फैक्ट या फिगर होता है जो मतलब अभी तक ना ऑर्गेनाइज नहीं हुई हुई होती। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन वो होता है जब डाटा को ना प्रोसेस करके उससे कोई मीनिंग या फिर एक कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया जाता है, तो वो बेसिकली आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल छोटी सी है कि अगर आपके पास 23, 60, 45, 67 ये नंबर है, तो ये बेसिकली क्या है, एक रॉ डाटा है। मतलब आपके पास कोई भी नंबर हो, 10, 15, 12, कोई भी नंबर, ये आपका एक रॉ डाटा है। अब क्या किया, इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर ये नंबर तीन लोगों की बेसिकली जो है, ठीक है, तीन लोगों की मतलब कि एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 23, 45, 67, तो ये एक तरीके से क्या बन जाती है, ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है जो हमें उन लोगों की एक तरीके से उम्र के बारे में, ठीक है, उनकी बेसिकली एज जो है वो बता रही है यहाँ पे। अभी 23, 45, 67 आपको बस यहाँ पे ये नंबर दे दिया, तो ये क्या है, ये अनमीनिंगफुल डाटा है, इसका कुछ पता नहीं है, रॉ डाटा है समझ लो। जब आपने उसको वहां पे ये बता दी उम्र है इनकी, तो यहाँ पे ये चीज एज है इनकी, तो ये पता चल जाएगा कि भाई ये एक मीनिंगफुल है, तो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब है आपके पास कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या चीज होती है, कीबोर्ड एक तरीके से यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा डाटा इन्फॉर्मेशन के, अब कीबोर्ड ये सब में हम देख रहे हैं। कीबोर्ड यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से इनपुट डिवाइस होती है जो कि मतलब आपको ना टेक्स्ट, नंबर और कमांड्स टाइप करने में क्या कर रहे होते हैं, मदद देता है, ठीक है। और इसमें मतलब कि कीज होती हैं जो कि आप प्रेस करते हैं ताकि मतलब कि डाटा जो है सिस्टम में क्या करे, एंटर हो सके, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक क्वालिटी कीबोर्ड, ठीक है, होता है जो बेसिकली लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो है वो होता है और उससे आप जो है लेटर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो टाइप करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस ये होता है कि पॉइंटिंग डिवाइस मतलब कि समझ लो कि ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जो यूजर को ना स्क्रीन पर एक छोटा बेसिकली सिंबल पॉइंटर को क्या करता है, कंट्रोल करने की मतलब कि वो एक आसानी मतलब देता है। मतलब आप उस डिवाइस को यूज करके स्क्रीन पर कर्सर को मूव करते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पर माउस हो गया या टच पैड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है कि जब आप बेसिकली कंप्यूटर या लैपटॉप पर माउस यूज करते हैं तो आप पॉइंटर को स्क्रीन पर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे मैं अभी ये यहाँ पे ये मूव कर रहा हूँ, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये कर क्या रहा है, ये भी जैसे मैं लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर के ऊपर ये देखो माउस को मूव कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, आप भी स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब है यहाँ पर, अच्छा वॉइस इनपुट क्या क्या होता है।
वॉइस इनपुट बेसिकली ये है कि भाई कुछ आपके पास मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर जो होती है ना, आपको वॉइस इनपुट का बेसिकली यूज करने की जो है ना वो एक तरीके से आसानी मतलब कि वो मिलती है आपको, जिससे क्या होता है कि आप अपनी आवाज के जरिए जो है ना डाटा इंस्ट्रक्शंस मतलब कि आप दे सकते हैं, जो मतलब कि ये बात करके जो है ना आपको कमांड, जैसे कि आप समझ लो कि गूगल के बहुत सारे सीरीज होती हैं या गूगल असिस्टेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि आप फोन में मतलब कि उससे कहते हो कि भाई हेलो सीरी वेदर को चेक करो, ठीक है, तो वो बेसिकली बैक से आपको एक रिस्पॉन्ड आ जाता है कि ओके, और आपको वेदर का जो है बेसिकली एक जो आज का होगा वो बता देता है। तो इसी तरीके से आप गूगल को कहते हो टाइम बताओ, तो आप ये बोलते हैं तो वो फिर आपको मतलब कि आपकी आवाज को समझकर क्या कर रहा होता है, वो आपकी आवाज को समझकर आपको उसका रिटर्न देता है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, वॉइस इनपुट होता है। ठीक है, अब उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर बेसिकली क्या होता है, स्कैनर बेसिकली ना एक लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइस होता है। जो ये करता ये है, जो बेसिकली प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर इमेज को ना स्कैन करके उन्हें कंप्यूटर को जो है ना समझ में बेसिकली आने लायक फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट करता है। जैसे आपके वैसे डॉक्यूमेंट वो होता है स्कैनर, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट स्कैनर किस तरीके से, जैसे मेरे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे माइंड में भी एक बात आ रही है कि जब आप बेसिकली अपने स्कूल का पेपर या कोई भी पिक्चर्स होती हैं उसको बेसिकली स्कैन में आप डालते हैं, तो वो बेसिकली एक क्या करता है, तो वो प्रिंट को जो है ना डिजिटल इमेज में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ताकि मतलब कि कंप्यूटर जो है उसे प्रोसेस कर सके। ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं आपकी, इनपुट तो हमने पढ़ लिया इनपुट क्या होती है, अब आउटपुट पढ़ने जा रहे हैं कि आउटपुट क्या होती है। आउटपुट बेसिकली एक वो ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से ना इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, दूसरों लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन द फिजिकल मीडियम। ठीक है, तो देखो इसकी एग्जाम्पल आउटपुट की कुछ ये समझ लो कि भाई स्पीकर हो गया या मॉनिटर हो गया। ये कैसे है कि जब आप ना कंप्यूटर या फोन पर कोई भी सॉन्ग्स को सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मतलब आप तक किसके जरिए पहुंच रही होती है, स्पीकर या मॉनिटर के जरिए पहुंचती है ना, तो ये बेसिकली आउटपुट डिवाइस है। कि आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, बहुत सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये तुम सिर्फ दिमाग में इसको रख के थोड़ा सा इसको लेंथ बढ़ाकर लेंथ को अपने पेपर्स में लिख सकते हो। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर बेसिकली आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स को क्या कर रहा होता है, पेपर या किसी और मटेरियल्स पर प्रिंट करता है, वो आपका प्रिंटर है। जैसे आपके पास होम प्रिंटर होता है। होम प्रिंटर सिंपल सी कहानी ये है कि जब आप अपने स्कूल का कोई भी असाइनमेंट जो है ना, असाइनमेंट हो गया या कोई भी क्विजेज हो गया, आप उसको प्रिंट करते हैं या कोई पिक्चर्स को आप प्रिंट करते हैं, तो वो बेसिकली वो एक तरीके से प्रिंटर का जो है काम होता है। अब यहाँ पे 3D प्रिंटर क्या कर रहा होता है, 3D प्रिंटर बेसिकली जो है एक स्पेशल प्रिंटर होता है। ये आपके पास प्रिंटेड फोटोज हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ये 3D प्रिंटर है जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, लियोनार्डो 3D प्रिंटर वाला जो है, ये बेसिकली ना एक स्पेशल प्रिंटर होता है जो मतलब करता क्या है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्रिंट करता है। देखो नीचे देख रहे हो यहाँ पे 3D मॉडल रखे हुए हैं। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है, जैसे आप मतलब कि कोई कपड़े हो गया या फिर आप उसमें जो है आर्टिफिशियल कोई बॉडी पार्ट्स हो गया, टॉयज हो गया, कोई भी चीज़ के पार्ट्स हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक ना टॉय बेसिकली जो है वो बनाना है, तो आप 3D प्रिंटर जो है ना क्या करोगे, उस मतलब 3D प्रिंटर ये करेगा कि भाई उस टॉय को जो है वो प्रिंट कर सकता है। जैसे बेसिकली आपको ना एक प्लास्टिक कार का मॉडल चाहिए, तो वो 3D प्रिंटर जो है वो उससे जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले क्या चीज़ होती है, डिस्प्ले समझ लो कि एक ऐसा इनपुट सॉरी आउटपुट डिवाइस होता है जो मतलब कि ना आपके टेक्स्ट ग्राफिक्स और वीडियो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, विजुअली आपको जो है शो करता है। जैसे सेल फोन हो गया, डिजिटल कैमरा, टैबलेट्स, मॉनिटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें मतलब कि मोबाइल स्क्रीन हो गया या टीवी स्क्रीन हो गया। जब भी आप अपने फोन पर जैसे कि फोटो पिक्चर्स देख रहे होते हैं या टीवी पर कोई शोज देखते हैं, तो ये डिस्प्ले आपको मतलब कि क्या है, एक मतलब कि वो आपको वो ना इन्फॉर्मेशन एक तरीके से दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कि भाई मेमोरीज आपके पास क्या है। ठीक है, अब देखो स्पीकर अलाउ जो है, स्पीकर्स क्या होते हैं, स्पीकर बेसिकली जो है वो आपके मतलब साउंड्स को सुनने के लिए, जैसे कि म्यूजिक, वॉइस और ये सारी चीजें सुनने के लिए हेल्प कर। अब जैसे आज के टाइम पे ईयरबड्स भी आ चुके हैं, एयरपॉड्स भी आ चुके हैं, हेडफोन तो पहले भी थे आपके, तो ब्लूटूथ भी आ चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये है आपके पास मेमोरीज क्या होती हैं, स्टोरेज मीडिया क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, मेमोरी बेसिकली ये होता है कि कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बेसिकली एक ऐसा पार्ट होता है ना जहाँ डाटा मतलब कि टेम्पररी मतलब कि थोड़ी देर के लिए ना स्टोर होता है, ताकि डिवाइस उस डाटा को क्या कर सके, जल्दी से एक्सेस जो है वो कर ले। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको आप रैम कह रहे होते हो, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि हार्ड डिस्क या एसएसडी ये सब हो रही होती है। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम, तो ये बेसिकली समझ लो कि ये टेम्पररी होता है। ठीक है, जब मतलब आपकी कोई ऐप ओपन करते हो ना, या फिर कोई आप गेम खेल रहे होते हो, तो उस ऐप या गेम का डाटा जो है ना वो रैम में स्टोर होता है। क्यों, ताकि वो बेसिकली आपका जल्दी जो है वो काम कर सके। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ कि आप जैसे यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है, आप ये मेरा लेक्चर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, तो आपका मतलब कि फोन या फिर जो कंप्यूटर रैम में जो है ना वो वीडियो क्या है, वीडियो डाटा जो है वो टेम्परेली बेसिकली स्टोर कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप उससे जो है एक स्मूथली मतलब कि जो है वो देख सकें। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है कि एक तरीके से लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है। सही है, जहां मतलब आपका डाटा जो होता है ना वो परमानेंटली स्टोर होता है जब तक आप उसे जो है ना डिलीट नहीं करते, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, और फिर आप मतलब कि सही है,
अब स्टोरेज मीडिया क्या चीज़ होती है? स्टोरेज मीडिया ये होता है कि भाई ये बेसिकली एक फिजिकल मीडियम होता है, मतलब जिससे आप ना डाटा को स्टोर किया जा सकता है, और इसका काम छोटा सा यही होता है कि भाई डाटा को ना सिक्योरली मतलब कि आपने स्टोर करना है, और ठीक है, जब बेसिकली ज़रूरत हो तो उसे ईजिली एक्सेस जो है वो किया जा सके। जैसे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर फोटोज़ या वीडियोज़ आप स्टोर करते हैं, तो ये स्टोरेज मीडिया का काम होता है, तो इसके बेसिकली जरिए हम डाटा को लॉन्ग टर्म्स में जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आपके पास है यहाँ पे कि भाई स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, रिकॉर्ड और रिट्रीव रीड आइटम्स टू। अब इस तरीके से लिखा हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आया। देखो यार, स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर या फिर एक्सेस करते हैं, और ये डिवाइस डाटा को मतलब परमानेंटली या टेम्पररी स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, अब ये दिस इज बेसिकली लास्ट वन, ये हमारा लेक्चर वन का बेसिकली पार्ट वन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे मैं इन सब के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों को समझा देता हूँ। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि हम स्टोरेज डिवाइस ही के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ये स्टोरेज डिवाइस है जो बेसिकली कंप्यूटर में होता है और डाटा को ना लॉन्ग टर्म स्टोर करता है। इसमें बेसिकली आपको एक स्पिनिंग जो है ना वो डिस्क होती है, ठीक है, एक घूमने वाली मतलब आपको डिस्क दिखेगी, जो डाटा को ना मैग्नेटिकली जो है समझ लो कि वो स्टोर करती है। जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर आप अपने कंप्यूटर में जैसे फोटोज या फिर आप पिक्चर्स, फोटोज या फिर वीडियोज हो गई, या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो वो हार्ड डिस्क पे जो है ना स्टोर होती है। जैसे डेल या फिर एचपी के कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क होती है, जो बेसिकली क्या कर रही होती है, उनका बेसिकली ना स्टोरेज का बेसिकली काम करती है। अब एसएसडी क्या चीज़ होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है वो क्या होता है? एसएसडी बेसिकली ना एक एडवांस स्टोरेज डिवाइस है, जो बेसिकली करता ये है कि हार्ड डिस्क से ना काफ़ी मतलब कि ये फास्ट होता है, हार्ड डिस्क से फास्ट होता है। अब एसएसडी के अंदर ना कोई मतलब कि मूविंग पार्ट जो होता है वो नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये डाटा को जो है ना ज़्यादा मतलब तेज़ी से क्या करता है, रीड और राइट करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप ना अपने लैपटॉप में अगर एक तरीके से एसएसडी लगवा रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली लैपटॉप को क्या करता है, फास्ट बनाएगा। जब आप मतलब अपने फ़ोन या लैपटॉप में ऐप्स ओपन करते हैं ना, तो वो डाटा जो होता है वो एसएसडी में होता है, तो काफ़ी मतलब कि फास्ट वर्क करता है। अब यूएसबी फ्लैश ड्राइव बेसिकली क्या होता है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब एक तरीके से समझ लो एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, जो आप ना इजीली अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल से जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हो आराम से, और ये स्मॉल साइज में होती है, और ईजिली मतलब कैरी आप कर सकते हो उसको। जैसे आपको अपना अपने एक स्कूल का प्रोजेक्ट मतलब किसी फ्रेंड को मतलब के देना चाहते हो आप, तो आप अपनी यूएसबी फ्लैश ड्राइव में उस प्रोजेक्ट को जो है वो सेव करोगे, और दूसरे कंप्यूटर पर ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड बेसिकली जो है ये एक छोटा सा मतलब स्मॉल पोर्टेबल आपको स्टोरेज डिवाइस है, जो आपके ना मोबाइल फोन के अंदर, कैमरास के अंदर या कुछ अदर डिवाइस के अंदर जो है वो यूज़ होता है। ये मतलब एक्स्ट्रा जो स्टोरेज होती है ना वो प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पास अपने फ़ोन के अंदर एक एसएसडी जो है ना, एसडी बेसिकली कार्ड जो है वो लगाते हैं, जो वो मतलब आपको ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोज़ और ऐप स्टोर्स करने की जो है ना जगह एक तरीके से दे देता है। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या चीज़ होती है? ये भी एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें मतलब कि डाटा जो होता है ना वो लेजर के जरिए रिकॉर्ड होता है, और ये डिस्क मतलब यूजुअली सीडी, डीवीडी या फिर ब्लू रे के फॉर्म्स में आपको जो है दिखाई देगी। आज के दौर में तो भाई ये सीरीज का जो मामला है बड़ा कम ही हो चुका है लैपटॉप्स के अंदर, अब तो लोग इंटरनेट से ही डाउनलोड करते हैं, बट ऐसे भी लैपटॉप भी मिल रहे होते हैं जिससे आपको ऑप्टिकल डिस्क मौजूद है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर जो भी सीडी या फिर डीवीडी में जो है ना मूवी या फिर गेम स्टोर करते हैं, तो वो ऑप्टिकल डिस्क में बेसिकली होता है। ठीक है, आपको सीडी मार्केट में वो ऑप्टिकल डिस्क है, तो आप अपने कंप्यूटर या फिर डीवीडी प्लेयर में उसे जो है रीड बेसिकली जो है कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑल अबाउट क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है कि ये तरीके से एक ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जो मतलब इंटरनेट के जरिए ना आप डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। इसमें मतलब आप अपने डाटा को एक तरीके से रिमोट सर्वर पर जो है वो स्टोर करते हैं, और किसी भी डिवाइस से जो है इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी ये देता हूँ कि आपका बेसिकली गूगल ड्राइव या आई क्लाउड आपके पास जो होता है, जो एप्पल यूजर्स हैं उनको बेसिकली मोबाइल में मिल रहा होता है, ठीक है, तो उसमें मतलब आप अपनी पिक्चर्स या फिर अपना डॉक्यूमेंट्स आप सेव करते हैं, तो वो बेसिकली क्लाउड स्टोरेज का क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। और आप बेसिकली अपने फ़ोन या कंप्यूटर से कभी भी उसे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो गूगल ड्राइव हो या आई क्लाउड हो। ठीक है, बस इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।